जितने भी बच्चे यूपीटीएससी काउंसलिंग करने वाले हैं, कैसे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है क्योंकि वो ये गलतियां करते हैं। आपको इन गलतियों से दूर रहना है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। पहली बात तो लास्ट टाइम वेबसाइट ये थी, अब आपकी नई वेबसाइट बन गई है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आ गई हैं। इस बार के लिए आपार आईडी मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। और डिजी लॉकर सबका बना होना चाहिए, डिजी लॉकर बना हुआ है तो वहीं से आपार आईडी बना लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपके आगे जाके कॉलेजेस में भी काम आएगी। तो जितने बच्चों ने नहीं बनाया है आपार आईडी बना लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। डिजी लॉकर पे अपने नंबर से जाके रजिस्टर कीजिए, आपार आईडी जनरेट कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपार आईडी लगेगी, फिर से बोल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कर लीजिएगा। अभी आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकता है, बट मैं आपको पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो। बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। और एकेटीयू में बेटा कॉलेज तो सबको मिल जाता है क्योंकि यहां पे कॉलेजेस बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ आपका एचबीटीयू एंड ट्रिपल एमयूटी यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, और इन कॉलेजेस में आपको अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए तो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट परचेज नहीं किया है, कर लीजिएगा वी1 अकेडमी वेबसाइट पे जाके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही होगा आपका सबसे पहले हमारे प्राइसिंग बढ़ेंगे क्योंकि बेटा हमारे पास लिमिटेड सीट्स रहती हैं, पता है। और आपको जो मेंटर मिलते हैं वो बिल्कुल क्रीम क्वालिटी, जो अपना एचबीटीयू का हो गया, ट्रिपल एमयूटी का हो गया, आईआईटी का हो गया, केएनआईटी का हो गया, जो कि आपको अंदर की इनसाइड इन्फॉर्मेशन बताएगा, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हम अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट बोलते हैं तो आपको प्रोवाइड भी करते हैं, और आप कहीं भी जाके ले लेना, बच्चा वहां लेने के बाद यहीं पे आता है, कहीं कोई फोन नहीं उठाता बेटा। हमारी कॉस्टिंग कम है, बट ये मत सोचना कॉस्टिंग केवल आपके लिए कम कर रहा हूं क्योंकि आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। हर साल बहुत सारा बच्चा बाद में आता है, भैया मैंने वहां लिया था, मैं आपके पास आता। बेटा अगर टाइम से आ जाओगे फायदा आपका है, अगर लेट आओगे तो फिर दिक्कत आपकी होगी। अभी लोग अभी से लेके पूरा अगस्त सितंबर जब तक सपोर्ट चलेगा तब तक आपका पूरा सपोर्ट रहने वाला है, जब तक आपका पूरा चलने वाला है काउंसलिंग। तो आप यहां जाइएगा, गूगल पे वी1 अकेडमी लिखते हैं, यहां पे क्लिक करोगे, ऊपर आपको प्रेडिक्टर एंड काउंसलिंग, और काउंसलिंग में अभी प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कोड यूज कर लेना फ्री, जिससे आपको फ्री प्रेडिक्टर मिल जाए। बेटा प्राइसिंग यूपीटीएससी एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी मात्र 1999, 200 रुपए का डिस्काउंट आपका 1800 का बढ़ जाएगा। और ये प्राइस बढ़ के ध्यान देना 6000 होने वाला है। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, तीनों का प्रेडिक्टर, तीनों का चॉइस फिलिंग मिलने वाला है। और ओनली एकेटीयू आपका 1199 का कोड डालने पे आपका 999 का हो जाएगा। बेटा 999 में प्रेडिक्टर भी दे रहे हैं, प्रेडिक्टर का कॉस्टिंग 500 रुपए, तो प्रोग्राम 500 हो गया। बेटा जो लिखा हुआ है चीजें वो मिलती भी है, ध्यान दीजिएगा। इससे बढ़िया मेरी गारंटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे हर जगह हैं, और ये आपका नंबर 1 काउंसलिंग प्रोग्राम है। तो मेरा रिकमेंडेशन है परचेज कर लेना, अदरवाइज फिर आप बाद में बोलोगे भैया मेरा एडमिशन सही जगह नहीं हो पाया। बेटा खुद सोचो, 1000 रुपए में आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, तो उससे बढ़िया बात क्या है। आप कॉलेज में आने जाने का उससे बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करोगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप सही जगह पैसा लगाओगे तो कॉलेज बढ़िया मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान दीजिएगा। और इतने कम प्राइसिंग में दे रहा हूं क्योंकि आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जा सके। लास्ट टाइम जो एकेटीयू 2025 का था उसका रजिस्ट्रेशन 27 मई को स्टार्ट हुआ था और चला था 30 जून तक, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन फिर बाद में और एक्सटेंड भी हुआ था। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम पोर्टल ये था, इस बार पोर्टल आपका समर्थ वाला बन गया। तो जो जो चेंजेस होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें, आपके सामने है, इन डॉक्यूमेंट्स को बेटा बनवा के रख लेना। अदरवाइज ये मत बोलना कि भैया मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। पहली बात तो क्लास 10th की मार्कशीट, और क्लास 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपके पास जीओबी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 12th की मार्कशीट अगली इंपॉर्टेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो बच्चा यूपी वाला है वो भी मेरा रिकमेंडेशन है डोमिसाइल बनवा लो, क्योंकि बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम मांग लेता है, और कई बार तो रजिस्ट्रेशन में मांगता है बाद में हटाता है। तो आपके क्लास 12 अगर यूपी से किए तो बिना डोमिसाइल का काम चल जाता है, बट मेरे रिकमेंडेशन पे डोमिसाइल हर बच्चा बनवा ले, ध्यान दीजिएगा। और जिस बच्चे ने 12th यूपी से नहीं की है, पेरेंट्स आपके यूपी हैं, तो आपको डोमिसाइल रहेगा। तो आपको यहाँ का आपका जो यूपी वाला यहाँ रहता है, मेन क्राइटेरिया की यूपी वाले बच्चों को काफी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और जो नॉर्मल राउंड है, राउंड 1 से
लेके राउंड 4 और राउंड 5 जो आपका इंटरनल स्लाइडिंग, उसमें केवल यूपी वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो आपका राउंड 6 और 7 स्पॉट राउंड होता है, वहां बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, उसमें आपके ऑल इंडिया मतलब यूपी वाला बच्चा और अदर्स वाला बच्चा दोनों बच्चे एलिजिबल हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए बहुत पीछे रैंक तक कॉलेज मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और उसके लिए बढ़िया से काउंसलिंग करना जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप बस हमारा सपोर्ट परचेज कर लो, कॉलेज छोड़ के आने तक भैया पूरा आपका साथ देंगे। गूगल मीट वगैरह भी होगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगली इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों का स्कूलिंग गांव से हुआ है उनका रूरल सर्टिफिकेट बनता है, वो बनवा लीजिएगा। जेई मेन का स्कोर कार्ड फाइनल वाला लगने वाला है। कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का चाहिए। और जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उनका स्टेट का सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ये सर्टिफिकेट वाली चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, स्टेट का सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका यूपीटीयू का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बनवा लीजिएगा, हर बच्चे का लगने वाला है। करेक्टर सर्टिफिकेट, ये ध्यान दीजिएगा, इश्यूड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लो आपका क्लास 12 लास्ट इंस्टीट्यूट है तो वहां से आपको मिल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं, फादर या मदर का लगेगा, फादर या मदर का लगेगा। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट हर बच्चे के लिए नहीं है। जो बच्चों के लिए फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप्ड, आर्म फोर्सेस, इससे आपका और पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है। जिन बच्चों के पास से बनवा लेना। टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया, गैप ईयर सर्टिफिकेट नोटरी से बन जाएगा, स्टैंप पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, आइए स्टेप बाय स्टेप पूरा ये देखो बेटा, लास्ट टाइम का है, जिससे आपको एक डेमो मिल जाएगा 2025 का। ये इसलिए बता दे रहा हूं जिससे आपको यूपीटीएससी का रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत ना है। हर साल बहुत सारा बच्चा परेशान होता है। तो ये देखो लॉगिन करने का है आपका, यहां पे न्यू कैंडिडेट पे यहां क्लिक करना है। न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करते ही आपका अगली इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, ध्यान दीजिएगा। और फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, अगर सपोर्ट को परचेज नहीं किया है, सपोर्ट आपके लिए है। वो सपोर्ट भैया है क्या? आपको जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा आपके पास एक मेंटर रहेगा, उस मेंटर से जितने डाउट्स आप पूछते चलो और वो आपको सब कुछ गाइड करते चलेंगे। प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, कौन से गवर्नमेंट, कौन से प्राइवेट, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके रैंक पे आपको मिल रही है, वो सब कुछ आप खुद भी देख पाओगे, अपने मेंटर से डिस्कस कर पाओगे। इतने कम कॉस्टिंग में मेरी गारंटी है कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। यहां पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। और जो अपना ट्यूशन फी TFW सीट चाहिए तो इनकम सर्टिफिकेट बेटा मैंडेटरी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट है, ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, यहां एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहां कैंडिडेट नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया। उसके बाद यहां आपको फोन नंबर डालना है, अपना फोन नंबर दीजिएगा, साइबर के वाले भैया का मत दीजिएगा। ईमेल आईडी अपनी दीजिएगा। अगली बात, पासवर्ड डाल दीजिएगा, कंफर्म पासवर्ड हो गया, सिक्योरिटी पिन एंड सबमिट करना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सही से भरिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स हो गया, फाइनल सबमिट एंड पे करना है रजिस्ट्रेशन फीस। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। डोमिसाइल आप यूपी वाले हो तो यूपी, अदर देन यूपी तो डाल दीजिएगा। क्वालिफिकेशन फॉर्म, कैटेगरी हो गया, ठीक है, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, यहां डाल देना है। कैटेगरी में आपका जो कैटेगरी जनरल है, डब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो भी है डाल देंगे। सब कैटेगरी हो गया। इसमें आपका जो सब कैटेगरी मैंने बताई थी लास्ट टाइम वो आप डाल सकते हो, ध्यान। TFW ट्यूशन फी के लिए आप एलिजिबल है तो यस, नहीं है तो नो भर दीजिएगा। रूरल वेटेज, अगर आपका स्कूलिंग गांव से है तो यस, नहीं है तो नो करना है। आगे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 की इक्विवेलेंट डिटेल आपको भरना है। तो यहां पे आपका पासिंग स्टेटस, अगर आप अभी अपेयरिंग थे तो आप मतलब जिस 20 साल आपने पास किया, पास तो हर बच्चा कर लिया, ठीक है, कहने का मतलब अपेयरिंग जो 20 साल एग्जाम दिया हर बच्चा पास हो गया, रिजल्ट आपका आ गया, तो पास डाल के जिस साल आपने पास किया वो भर दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, पासिंग स्टेटस, जैसे 2023 से आप अभी किए हो, 26 की तो डाल दीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनी अदर और हिंदी, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट में आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और ऑब्टेन मार्क्स कितने आए वो ध्यान दीजिएगा। वो भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज और इंपॉर्टेंट आपके ध्यान दीजिएगा, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर से आपको आधार कार्ड का एक्सेस लिया जाएगा और इस बार अपार आईडी भी है, तो ये दोनों आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी एम्बिग्यूटी तो काम चल जाएगा, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ सही रखेंगे, बेटर रहेगा। डिजी लॉकर का आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, पिन ऑन, ओटीपी वेरीफाई किया, आगे वाला आपका काम बन गया। अगली कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात करें तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा आपका विलेज के नेम, टाउन हो गया, ये तो आप भर लोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो भर लीजिएगा, अगर सेम है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10th मार्कशीट, अगर आप TFWBS करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा, अगर नो करोगे तो नहीं मांगेगा। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी वाले बच्चों का देखो लिखा है यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 की बात का, बट इस बार वो है 2026 की बात लगेगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 की बात लगेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
एक्सेप्टेड ओनली इफ, ठीक है, जेईई मेन एडमिट कार्ड, जेईई मेन का स्कोर कार्ड, फिर से बोल दे रहा हूं 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही सर्टिफिकेट लगेगा है, ध्यान दीजिएगा। तो आप यही बनवा लीजिएगा जेईई मेन का स्कोर कार्ड। तो ये सब आपको अपलोड करना है एंड प्रीव्यू करना है, ध्यान दीजिएगा। और जो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आप डिजी लॉकर से फेच कर सकते हो, वो आपकी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए आपके सर्टिफिकेट वगैरह एक बार जब आपके अपलोड हो जाए तो यहाँ से आप चेक भी कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज बाद में दिक्कत ना हो। और इंपॉर्टेंट, these credential will be used for seat allotment, so kindly verify all the details before submission। अगर कुछ भी गलत रहेगा तो दिक्कत बाद में आपको आएगी। तो सही से रजिस्ट्रेशन करना, और जो आपकी ऑल इंडिया रैंक जो बीटेक हो गया वो आपकी ये आई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अलॉटमेंट आपकी सीआरएल रैंक से ही होगा, कैटेगरी रहेगी बट अलॉटमेंट आपकी सीआरएल रैंक से ही होगी, बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होगा। तो बढ़िया से काउंसलिंग आपको करना है और टेंशन बिल्कुल मत लेना। उसके बाद आपको पे करना है रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब आपका सबमिट हो गया। बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। मेन है इसके बाद की चीज, चॉइस फिलिंग। बच्चा गलती वहीं करता है, उसको कॉलेज मिल सकता था बट नहीं मिला क्योंकि चॉइस फिलिंग में गलती की। उसके लिए हमारा प्रोग्राम ले लो, बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी टीम की हो जाएगी। 1000 रुपए का पेमेंट करना है, ऑनलाइन मोड से कर दीजिएगा। मेरा रिकमेंडेशन यूपीआई से करोगे हो जाता है, बट अगर डेबिट कार्ड यहाँ पे है तो उससे कर लेना, ठीक है। थोड़ा फेल कम होता है, यूपीआई से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेबिट कार्ड थोड़ा सक्सेस ज्यादा होता है। मेरा रिकमेंडेशन है, कर सकते हैं एचडीएफसी आईसीआईसी, जिससे उससे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट बात, आप यूपीआई से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डेबिट कार्ड है उससे कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा। मतलब कई बार जोसा और सीसैम में जो पीएफ पे करते थे हम लोग, उसमें कई बार यूपीआई से कई बार थोड़ा बहुत इशू आता था, बट लोग डेबिट कार्ड से किए, उनका हो जाता था, ठीक है। तो फिर आपका ये टोटल अवेलेबल चॉइस, फिल्ड चॉइसेस एंड अनफिल्ड चॉइसेस, ये आपका जब चॉइस फिलिंग खुलेगी तो आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। चॉइस फिलिंग बढ़िया से करने के लिए, बढ़िया से कॉलेज पाने के लिए हमारा सपोर्ट को जाके बाय कर लो। अभी मात्र और मात्र 999 का पड़ जाएगा फ्री कोड यूज करने पे, और कॉलेज प्रेडिक्टर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बाद में यही प्रोग्राम आपका 3000 का हो जाएगा, और फिर प्रेडिक्टर भी नहीं मिलेगा। तो फिर ये मत बोलना कि भैया मैं ले नहीं पाया। और हाँ, जिन बच्चों को यूपीटीएससी के साथ साथ जैसे आईपीयू दिल्ली की काउंसलिंग करनी है तो यूपीटीएससी आपका जीडीएस आईपीयू प्रोग्राम भी है। जिन बच्चों को ऑल इंडिया प्रोग्राम चाहिए कि आपको हर जगह का प्रोग्राम आपको मिल जाए, तो आपके लिए 10,000 रुपए का, इसमें भी आप सेम कोड लगा के ले सकते हैं। जाइए परचेस करिए, बेस्ट कॉलेज पाइए। हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है, आप गलती मत करिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस स्कैम के चक्कर में मत पड़िएगा कि आपको कोई आके बोलता है कि भैया मैं 1 लाख 2 लाख दे के आपका एडमिशन करा दूंगा। बेटा वो सब आपका काउंसलिंग से ही एडमिशन कराते हैं। 85% सीट्स मोस्टली यूपी कॉलेजेस में आपका यहीं से भरी जाती है, और 15% सीट मैनेजमेंट कोटा के चक्कर में मत पड़ना। क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो? आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, बस बढ़िया से काउंसलिंग करो। जैसे बात करें, आपके कुछ कॉलेजेस हैं, कानपुर में आपका हो गया पीएसआईटी कानपुर हो गया, और जैसे आपका यहाँ पे प्रयागराज में यूसीआर हो गया, ठीक है। तो आपके ये सब कॉलेजेस के लिए लोग पैसा ले लेंगे। बेटा पीछे पीछे रैंक तक भी सीएस दिलवाया गया है, तो आपको भी दिलवाएंगे। आपकी रैंक चाहे 4 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 12 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, उस रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके लिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ले लो। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करो। विश यू ऑल द बेस्ट।